हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th की जो एक्सरसाइज 8th एक्सरसाइज है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री 8.1 को स्टार्ट करने वाले हैं। इसका बेसिक हमने पीछे की वीडियो में कवर कर लिया है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी हम करने वाले हैं 8.1 के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन इज इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी। हमारे पास में कोई ट्राइंगल है ए बी सी जो राइट एंगल्ड है कहाँ पर, बी पर। ए बी इज़ 24 सेंटीमीटर, बी सी इज 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन ए, कोस ए, साइन सी एंड कॉस सी। ये सारा कुछ हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसने इन्फॉर्मेशन दी है उस इन्फॉर्मेशन से हम डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो हमें जो ट्राइंगल दिया हुआ है वो कौन सा दिया हुआ है, ए बी सी दिया हुआ है। लेट कि ये हमारा क्या है, एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है। और ये राइट एंगल है कहाँ पर, बी पर। तो जो हमारा बी एंगल है वो हम बना देंगे 90 डिग्री का। तो इसमें से कोई भी जो एंगल है वो ए ले लेंगे और कोई सा भी सी ले लेंगे। तो ये हमारे पास में ट्राइंगल बन गया, ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। तो अब हमारे पास में क्या है, ए बी गिवन है। ए बी दिया हुआ है हमें कितना, 24 सेंटीमीटर। बी सी दिया हुआ है हमें 7 सेंटीमीटर। बी सी हमें 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है एंड ए सी हमें गिवन नहीं है, ठीक है। तो जो हमारे पास में राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसके लिए हमारे पास में एक पाइथागोरस थ्योरम होती है, ठीक है। क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होती है वो हमें क्या कहती है कि जो हाइपोटेनियस जो होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर के और बेस के स्क्वायर के प्लस के क्या होता है, इक्वल होता है। ये हमारे पास में क्या होती है, जो पाइथागोरस थ्योरम है ये है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमारे पास में ना ए बी गिवन है, बी सी गिवन है, हमारे पास में ए सी नहीं है। ए सी क्या है हमारे पास में, जो 90 डिग्री की ऑपोजिट साइड है उसको हम क्या है, हाइपोटेनियस कंसीडर करते हैं। तो ए सी हमारे पास में क्या है, ये हाइपोटेनियस है, ठीक है। तो अब हमारे पास में क्या है, हाइपोटेनियस क्या है, ए सी है। यानी कि ए सी का स्क्वायर है, जो बची हुई साइड्स हैं उनकी स्क्वायर के क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी स्क्वायर हमारे पास में कितना आ जाएगा, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, ठीक है। इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास में कितना हो गया, ये हो जाएगा हमारे पास में 9 6 5 15 1 4 और 12 1 5 और 6 25। तो ये हमारे पास में ए सी स्क्वायर कितना आ गया, 625 आ गया, ठीक है। बट ये वैल्यू किसकी है, ए सी स्क्वायर की है। हमें जो वैल्यू चाहिए वो सिर्फ किसकी चाहिए, ए सी की चाहिए। तो इस स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर रूट अप्लाई कर देंगे, अंडर रूट अप्लाई कर देंगे। अगर हम एल एच एल साइड जो रूट अप्लाई करेंगे तो उसको क्या है, आर एच एस साइड भी हमें जो रूट है वो अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से तो ये स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ए सी इज इक्वल टू अपने पास में क्या आ जाएगा, 625 का रूट कितना होता है 25। यानी कि ए सी जो है हमारे पास में वो कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर आ गया। यानी कि ये हमने फाइंड कर ली कितना, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड करना है, इसके हमें क्या है, दो पार्ट डिटरमाइन करने हैं। क्या है, पहला जो है हमारे पास में हमने फाइंड करना है साइन ए एंड कोस ए, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारे पास में देखने वाली बात है ना, वो क्या है कि हमें क्या फाइंड करना है, साइन ए, यानी कि एंगल कौन सा है, ए है। यहाँ पर भी एंगल कौन सा है, ए है। यानी कि हमें ये वाला एंगल लेकर के चलना है, ठीक है। इसके कॉन्टेक्स्ट में हमने जो वैल्यूज़ है वो फाइंड करनी है। तो अगर हमारे पास में ये वाला एंगल ए है तो एंगल ए के लिए हमें साइन ए की वैल्यू निकालनी है। तो ये अगर हमें एंगल है तो ये वाली जो एंगल के ऑपोजिट साइड है वो कौन सी होती है, परपेंडिकुलर साइड होती है, ठीक है। और जो 90 डिग्री होता है उसके ऑपोजिट साइड जो होती है वो क्या होती है, हमारी हाइपोटेनियस होती है। तो जो रेस्ट बच गई साइड वो क्या हो जाएगी, हमारी बेस हो जाएगी। तो कहने का मतलब जब एंगल ए लेंगे, जब एंगल हम ए लेंगे यानी कि साइन ए और कोस ए फाइंड करेंगे तो ये वाली हमारी परपेंडिकुलर होगी और ये बेस होगी, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या वैल्यू निकालनी है, साइन ए और कोस ए की वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइन क्या होता है, साइन जो होता है हमारा वो होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशो, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशो, ठीक है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास में, परपेंडिकुलर है बी सी, हाइपोटेनियस क्या है, ए सी, ठीक है। तो बी सी की वैल्यू क्या है हमारे पास में 7 और बी सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए सी की वैल्यू क्या है 25 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, साइन ए आ गया, ठीक है। एज इट इज़ हम निकालेंगे कोस ए। कोस क्या होता है हमारे पास में, कोस होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस।
बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, ठीक है। तो बेस क्या है हमारे पास में, बेस है ए बी, बेस क्या है ए बी, और हाइपोटेनियस सेम ए सी, तो ये आ गया ए सी। ए बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 24 सेंटीमीटर, और ये वाली वैल्यू कितनी है हमारे पास में, ए सी की वैल्यू कितनी है 25, ठीक है। तो ये हमने क्या फाइंड कर लिया, साइन ए एंड कोस ए फाइंड किया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इसका जो सेकंड पार्ट है वो देखेंगे। सेकंड पार्ट के अंदर क्या है हमारे पास में, हमने फाइंड करना है साइन सी एंड कोस सी, साइन सी एंड कोस सी। अब यहां पर देखने वाली बात क्या है हमारे पास में कि जो एंगल है ना वो क्या है, साइन सी एंड कोस सी। अब देखेंगे यहां पर हमारे पास में क्या है, साइन सी है, यानी कि एंगल क्या दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। यहां पर भी एंगल क्या है, सी है। तो जब हमारे पास में एंगल सी होगा ना, तो हमारे परपेंडिकुलर और जो बेस है वो आपस में क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे, ठीक है। इसी डायग्राम को मैं रीड्रॉ कर रहा हूँ। लेट्स, ये हमारे पास में डायग्राम है, ठीक है। ये हमारे पास में ए हो गया, ये हमारा 90 डिग्री का बी हो गया, एंड ये हमारा सी हो गया, ठीक है। अब हमारे पास में क्या है, जो ए बी है वो 24 है, बी सी है वो 7 है, सेंटीमीटर में है ये वैल्यूज़, ये 7 सेंटीमीटर है और ये कितना है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर एंगल क्या है, साइन सी, यानी कि एंगल क्या है, सी है। तो हमें एंगल कौन सा लेकर के चलना है, ये एंगल लेकर के चलना है। तो ये क्या है हमारा एंगल सी है। अब जो एंगल होता है उसके ऑपोजिट साइड होती है, ये क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। यहाँ पर हमारे पास में कौन सी साइड थी, ये बेस थी, लेकिन अब ये क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। जो 90 डिग्री का ऑपोजिट होता है वो क्या होता है हमारे पास में, हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। और जो रेड साइड बच गई वो कौन क्या होती है, हमारी बेस होती है। तो ये सारी चीज़ें आ गई हमारे पास में, ठीक है। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, साइन सी फाइंड करना है। साइन अभी हमने देखा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो साइन सी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, ए बी है, तो ए बी अपॉन में हाइपोटेनियस क्या है हमारी, हाइपोटेनियस ए सी है, तो ये हो गया। और ए बी की वैल्यू कितनी है 24, और ए सी की वैल्यू कितनी है 25। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, साइन सी आ गया। क्या आ गया, ये साइन सी आ गया। अब हम वैल्यू निकालते हैं कोस सी के लिए। तो कोस सी, कोस क्या होता है, कोस होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। यहाँ पर बेस क्या है, यहाँ पर बेस है हमारे पास में बी सी, तो बी सी अपॉन में हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है हमारी, ए सी है, तो ए सी। अब बी सी की वैल्यू कितनी है 7 है, और ए सी की वैल्यू कितनी है 25। तो यही चारों वैल्यूज़ हमें क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। यही चारों वैल्यू हमें क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। साइन ए फाइंड करना था 7/25, कोस ए फाइंड करना था 24/25, साइन सी फाइंड करना था 24/25, 24/25, एंड कोस सी हमने फाइंड करना था, जो आ गया हमारा क्या 7/25। तो ये हमने किया 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। अभी हम करेंगे 8.2 का सेकेंड क्वेश्चन। ये रहा हमारे पास में क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या है, इन गिवन फिगर फाइंड 10p माइनस कोट आर। हमें डायग्राम दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है, और हमें क्या फाइंड करना है, 10p और कोट आर हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो सेम ही क्वेश्चन है जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, उसी के जैसा ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है, हमें पी आर गिवन है, पी आर गिवन है, और ये वाला एंगल गिवन है 90 डिग्री का, ठीक है। तो पी आर गिवन है, पी क्यू गिवन है, हमारे पास में क्यू आर नहीं है, हमारे पास में क्यू आर नहीं है, ठीक है। तो हमने अभी देखा था किससे, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। क्या है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि जो हाइपोटेनियस स्क्वायर होता है ना, जो हाइपोटेनियस स्क्वायर होता है हमारा, वो इक्वल होता है किसके, परपेंडिकुलर की स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास में क्या है, दो वैल्यूज़ हैं। एक तो 90 डिग्री के सामने वाली वैल्यूज़, 90 डिग्री के सामने वाली वैल्यू जो होती है वो हमेशा क्या होती है, हमारा हाइपोटेनियस होती है। और ये वाली जो दोनों साइड है ना, ये हमारी दोनों क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, ठीक है। तो ये हमारे पास में कई बार पी क्यू है, ये बेस होगी, और कई बार पी क्यू है वो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो डजेंट मैटर, हाइपोटेनियस हमारी क्या है, ये फिक्स रहती है। तो हाइपोटेनियस क्या है हमारा, पी आर स्क्वायर, परपेंडिकुलर लेट की क्या है, पी क्यू है, पी क्यू स्क्वायर, और बेस क्या है हमारे पास में, क्यू आर स्क्वायर। अब जो जो वैल्यूज़ हमें पता है वो वैल्यूज़ हम यहाँ पर पुट कर देंगे। पी आर की वैल्यू कितनी है 13, तो 13 का स्क्वायर। पी क्यू की वैल्यू कितनी है 12, तो 12 का स्क्वायर।
प्लस में क्यू आर की वैल्यू हमें नहीं पता तो हमने एज इट इज़ इसको ऐसे ही छोड़ दिया। 13 की स्क्वायर कितनी होती है 169, ठीक है। 12 की स्क्वायर कितनी होती है 124, प्लस में ये आ गया हमारे पास में क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमें वैल्यू निकालनी है क्यू आर की, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है उसको इक्वल के एक तरफ रखते हैं और बाकियों को दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो ये हमारा क्यू आर यहाँ पर पड़ा हुआ है, क्यू आर स्क्वायर। इस 144 को इधर लेकर के जाएंगे तो 169, ये इधर गया तो माइनस का हो गया 144, ठीक है। तो अब इसको माइनस करेंगे, 9 में से 4 गया 5 और 16 में से 14 गया तो बच गया हमारे पास में 25। ये आ गई हमारे पास में क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू। बट हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें सिर्फ क्यू आर की वैल्यू चाहिए। तो क्यू आर यहाँ पर स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या कर देंगे, अंडर रूट अप्लाई कर देंगे। अगर LHS साइड करते हैं तो हमें RHS साइड में है वो भी क्या है, अंडर रूट अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्यू आर 25 का अंडर रूट कितना होता है 5 होता है, यानी कि क्यू आर की जो वैल्यू है हमारे पास में वो कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर आ गई। कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास में तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं, हमारे पास में पी आर की वैल्यू आ गई, हमारे पास में क्यू आर की वैल्यू आ गई और हमारे पास में पी क्यू की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है 10P माइनस कोट आर। क्या फाइंड करना है 10P माइनस कोट आर। तो पहले हम 10P फाइंड करते हैं, ठीक है। 4 10P। अब यहां पर हमें देखने वाली बात है कि एंगल क्या है, P दिया हुआ है, एंगल क्या है P है। तो जब एंगल हमारा क्या है P है तो P के सामने वाली, एंगल के सामने वाली साइड होती है, ये क्या होती है परपेंडिकुलर होती है। तो ये वाली साइड हमारी क्या होगी परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या हो गई हमारी बेस हो गई, ठीक है। तो 10P होता क्या है, 10P होता है हमारे पास में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है हमारे पास में क्यू आर। तो क्यू आर अपॉन में बेस क्या होता, बेस क्या है, बेस है पी क्यू, ठीक है। तो अब हमने हमारे पास में क्यू आर की वैल्यू कितनी है 5 है, क्यू आर की वैल्यू कितनी है 5 है और पी क्यू की वैल्यू कितनी है 12 है, ठीक है। तो ये हमारे पास में 10P की वैल्यू आ गई। अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे कोट आर की, अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे कोट आर की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास में क्या है कोट आर। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कोट आर यानी कि एंगल क्या है आर है, एंगल क्या है आर है। अगर एंगल आर है, डायग्राम में रिड्रॉ कर रहा हूँ अगेन, सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही हैं, वैल्यूज चेंज हो रही हैं, बस इसी बात को समझना है हमें। ये क्या है P है, ये हमारा क्या है R है, ये हमारी क्या है Q है। इस बार एंगल क्या है R है, एंगल क्या है R है, यानी कि ये वाला एंगल, इसके कॉन्टेक्स्ट में हमने जो वैल्यूज़ है वो फाइंड करनी है, ठीक है। तो R एंगल है तो इसके ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर हो जाएगी। ये हमारा 90 डिग्री है, अगर ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के ऑपोजिट क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, तो थर्ड बची हुई साइड क्या हो जाएगी बेस, ये क्या हो जाएगी बेस। तो कोट होता क्या है, कोट होता है हमारा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। कोट क्या होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है। ये हम वहाँ से भी देख चुके हैं कि जो कोट होता है हमारा वो 10 का क्या होता है इन्वर्स होता है, ठीक है। ये हमने बेसिक वीडियो में किया हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप इस एक्सरसाइज का जो बेसिक है एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री है क्या, इसको वहाँ से आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। तो बेस क्या है हमारा क्यू आर क्या है हमारी बेस, और क्यू आर की वैल्यू कितनी है 5। तो यहाँ पे लिख देंगे हम पहले क्यू आर, और परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है पी क्यू, ठीक है। क्यू आर की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे 5, और पी क्यू कितना है, पी क्यू है 12, ठीक है। तो ये हमारे पास में वैल्यू आ गई कोट आर, और ये किसकी 10P की। हमें फाइंड क्या करना है 10P माइनस कोट आर फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या फाइंड करना है 10P माइनस कोट आर, ठीक है, इक्वल में 10P कितना है, 10P है 5/12, कितना है 5/12, माइनस की जगह माइनस कोट आर कितना है 5/12, दोनों वैल्यू सेम आ गई, 5/12 माइनस 5/12, तो ये क्या हो गया कैंसिल, वैल्यू आ गई कितनी 0, यानी कि 10P माइनस कोट आर की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 8.1 का क्लास 10th के लिए, ठीक है। अभी हम करने वाले हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। ये रहा हमारे पास में क्वेश्चन नंबर थर्ड। इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4, हमें साइन जो ए है वो क्या दिया हुआ है 3/4 दिया, यानी कि ये हमारा क्या है रेशियो है। ये जो साइन ए है, साइन ए एक्चुअली में क्या होता है, साइन होता है हमारे पास में
परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो हमें क्या दिया हुआ है, 3/4 दिया हुआ है। कैलकुलेट कोस ए एंड टेन ए, हमें क्या फाइंड करना है, कोस ए एंड टेन ए फाइंड करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास में क्या है, ये हमने ले लिया क्या, एंगल 90 डिग्री का। ठीक है, अब हमारे पास में क्या दिया हुआ है, तो इसको हम ट्राइंगल को नेम दे लेते हैं ए बी सी। एंगल हमें ए दिया हुआ है तो इसको हमने दे दिया ए, इसको दे लिया बी, इसको नेम दे दिया सी। ठीक है, तो अब हमें क्या है, जो ये हमारा साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। ये हमें क्या दिया हुआ है, 3/4। ये एक्चुअली में ना साइड की वैल्यू नहीं है, ये साइड का रेशियो है, यानी कि ये जो परपेंडिकुलर है ये 3 के मल्टीपल में होगा, हाइपोटेन्यूस है ये 4 के मल्टीपल में होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास में क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है, 3 है, और एंगल कौन सा है, ए है, तो हमने ये वाला एंगल ले लिया ए। अब एंगल ए के ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, और वो कितनी दी हुई है, 3 दी हुई है, यानी कि एंगल ये क्या है, 3 के मल्टीपल में कुछ है, तो इसको हमने मान लिया 3 मान लिया। ठीक है, अब हमारे पास में क्या है, हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस क्या होती है, जो हमारा 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली जो साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूस होती है, और वो क्या है, हमारी 4 है। वो क्या है, 4 है। अब 4 है यानी कि के का मल्टीपल है, तो ये वाली दोनों हमारे पास में क्या आ गई, साइड आ गई। देखो, अगर इनको अपने 3 लिखें तो भी सही है, अगर इसको 4 लिखें तो भी सही है। अब एक्चुअली में ना रेशियो क्या होता है, रेशियो होता है जैसे कि ना अपनों ने लिख दिया 12/16 लिख दिया। ठीक है, तो अब ये 12/16 तो नहीं लिखेंगे ना, इसको क्या लिखेंगे, ये किससे कैंसिल हो रहा है, 4 से कैंसिल हो रहा है, ये 4 3 जा और ये 4 4 जा, यानी कि 3/4 लिखें या 12/16 लिखें, बात तो एक ही है। तो ये क्या है, हमारा रेशियो है, ये रेशियो है 3/4, यानी कि हो सकता है ये क्या हो, 6 हो और ये क्या हो, 8 हो सकता है ये 12 हो और ये 9 हो और ये 12 हो, यानी कि ये 3 से क्या हो रहे हैं, दोनों कैंसिल होकर के यहाँ पर वैल्यू आई है। ठीक है, आगे बात समझ में। ठीक है, तो ये हमारे पास में इस टाइप से हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें ये दोनों साइड्स दे दी, और अब हमें क्या है, हमें फाइंड करना है कोस ए एंड टेन ए, यानी कि हमारे पास में हमें जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, हमारे पास में थर्ड वैल्यू है ये होनी चाहिए। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम अगेन जो थर्ड वैल्यू है वो फाइंड करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हुए हम करेंगे तो क्या आएगा, देखो हमारे पास में हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल में होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है, हाइपोटेन्यूस कितना दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूस दिया हुआ है हमें 4k, तो 4k स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास में, 3k स्क्वायर, और बेस हमारे पास में, बेस को बेस ही लिख लेते हैं, बेस क्या है, AB स्क्वायर, बेस क्या है, AB स्क्वायर। 4k का स्क्वायर करेंगे तो 16k स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9k स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस में AB। हमें वैल्यू चाहिए AB की, तो AB की वैल्यू चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको दूसरी साइड ले जाते हैं। ठीक है, तो 16k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर 9k स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या है, 16 में से 9 गया तो 7k स्क्वायर बच जाएगा। किसकी वैल्यू आ गई, AB की वैल्यू आ गई, AB स्क्वायर की। बट हमें वैल्यू किसकी चाहिए, AB की चाहिए, तो हम दोनों साइड क्या करेंगे, रूट अप्लाई करेंगे। दोनों साइड क्या करेंगे, रूट अप्लाई करेंगे, तो दोनों साइड रूट अप्लाई करने पर यहाँ से तो स्क्वायर से क्या हो गया, रूट कैंसिल हो गया। AB की वैल्यू क्या आ गई, AB की वैल्यू होगी, यहाँ पर देखो 7 तो अंडर रूट में पड़ा ही हुआ है, 7 तो अंडर रूट में पड़ा ही हुआ है, K की जो स्क्वायर है वो रूट से कैंसिल होगी, कितना आ गया, K आ गया, यानी कि ये वाली साइड AB जो साइड थी हमारी, ये क्या आ गई, √7k आ गई, √7k आ गई। ठीक है, के के बारे में ज़्यादा डिप्रेशन नहीं लेना कि ये के क्या आ रहा है, के आ रहा है कि सिर्फ ये ना 4 का ये के कोई वैल्यू है जो तीनों के लिए सेम है। ठीक है, जो एक साथ चेंज होंगे, यानी कि 3/4 का मतलब क्या है, छोटी से छोटी वैल्यू आई है। ठीक है, तो ये आ गया AB हमारे पास में। अब हम सिंपली जो चीज़ें हमें पूछी हुई है वो बता सकते हैं। कोस A, कोस क्या होता है, कोस होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो बेस क्या है, बेस हमारे पास में है यहाँ पर, बेस अभी हमने फाइंड किया था क्या, 7k। ठीक है, तो √7k, हाइपोटेन्यूस क्या है, 4k, तो k से k कैंसिल हो गया, 7/4। ठीक है, ऐसे ही हमें क्या फाइंड करना है, 10a फाइंड करना है। तो 10a फाइंड करना है तो 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है 3k, बेस क्या है, √7k। ठीक है, k से k अगेन कैंसिल, क्या वैल्यू आ गई, 3/√7। बस यही तो फाइंड करना था।
ठीक है, ये हमने cos ए फाइंड कर दिया, ये हमने tan ए फाइंड कर दिया, ये हमारे पास में क्या है, दोनों वैल्यूज आ गई। ये हमने किया थर्ड क्वेश्चन। अब हम करेंगे इसका फोर्थ क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास में, क्या है, 15 cot ए इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 15 cot ए इज इक्वल टू 8 और फाइंड करना है साइन ए एंड सेक ए। ठीक है, बिल्कुल सिंपल, जैसे हम पीछे क्वेश्चन करके आए सेम वही क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, बट वहाँ पर क्या दिया हुआ था, वहाँ पर हमें क्या है, सिंपली कुछ वैल्यूज़ दी होती थी। ठीक है, जैसे कि क्या दे दिया था, साइन ए इज इक्वल टू, यहाँ पर लेट सपोज क्या दे दिया था, 7/8 दे दिया, सिंपल वैल्यू दी हुई थी। हमें पता था ऊपर वाली क्या होती है, परपेंडिकुलर, नीचे वाली हाइपोटेन्यूज, तो हम ये यहाँ से क्या है आसानी से कर सकते। बट यहाँ पर क्या दे दिया, 15 cot ए इज इक्वल टू 8 दे दिया। सिंपल, बस इसको देखने का नज़रिया है हमारा। ये यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा इक्वल के दूसरी साइड तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो cot ए इज इक्वल टू कितना हो गया, 8/15, 8/15। ठीक है, तो अगर ये 8 है तो ये कितना हो गया, 15। तो अब हमें क्या करना है, 8, अब कोट होता क्या है, कोट होता है हमारे पास में बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, यानी कि ये वाली वैल्यू हमारे पास में किसकी मान लो, बेस की, और ये किसकी मान लो, परपेंडिकुलर की। जो हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया था वो के की फॉर्म में किया था, कि हमने वहाँ पर क्या लेकर के चल रहे थे, के लेकर के चल रहे थे। ये क्वेश्चन अपने है ना बिना के करेंगे, यानी कि वो हम जो वैल्यू है वो के में नहीं लेकर के चलेंगे, हम डायरेक्ट 8 को क्या मान लेंगे, बेस मान लेंगे, और 15 को क्या मान लेंगे, परपेंडिकुलर मान लेंगे। ठीक है, तो अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है साइन ए और सेक के निकालना है। ठीक है, तो साइन ए, हमें साइन ए क्या होता है, साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बट हमें क्या पता है, बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, बट हमें पता नहीं है हाइपोटेन्यूज। तो पहले हम पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकालेंगे, हाइपोटेन्यूज निकालेंगे। ठीक है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, बेस भी दिया हुआ है, परपेंडिकुलर भी दिया हुआ है, 15 की स्क्वायर प्लस बेस कितना है 8, यानी कि ये आ गया हमारे पास में 8 की स्क्वायर। तो 15 की स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 225, 8 की स्क्वायर करेंगे तो 64। ठीक है, अब 5 और ये हो गया 9 और ये हो गया 8 और ये हो गया 289। हमारे पास में जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर कितना आ गया, 289। ये वैल्यू किसकी है, ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर की है, बट हमें वैल्यू किसकी चाहिए, सिर्फ हाइपोटेन्यूज की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड रूट अप्लाई कर देंगे, दोनों साइड रूट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी कि जो हाइपोटेन्यूज है हमारे पास में वो बचेगा। 289 का अंडर रूट क्या होता है, 17, क्या होता है 17, यानी कि हाइपोटेन्यूज कितना आ गया हमारे पास में, 17 आ गया। ठीक है, डायग्राम से समझना चाहो तो भी बिल्कुल आसान है। ये रहा हमारे पास में डायग्राम, क्या है, कोट ए है तो इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी। कोट ए दिया हुआ है, कोट ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो इसमें से कुछ भी मान लो आप परपेंडिकुलर और कुछ भी मान लो सॉरी बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, और बाकी दो बची वैल्यू ये 15 हो गया और ये 8 हो गया और ये 15 हो गया। ठीक है, तो सिंपली ऐसे भी कर सकते हो, बिना नहीं तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, तो अब हमारे पास में क्या है, तो अब यहाँ है हमारे पास में साइन ए। तो साइन ए क्या होता है, साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है हमारा 15 है, परपेंडिकुलर कितना है 15 है, तो 15 अपॉन में हाइपोटेन्यूज अभी हम फाइंड करके आए हैं कितना है 17 है, तो 15/17, ये क्या आ गया, साइन ए आ गया। एज इट इज ही हम फाइंड करेंगे क्या, सेक ए, सेक ए, सेक ए क्या होता है, सेक ए होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। हाइपोटेन्यूज क्या है AC, बेस क्या है हमारे पास में, बेस है हमारा AB, तो AC की वैल्यू कितनी है 17, AB की वैल्यू कितनी है 8। ये हमने क्या फाइंड कर लिया, जो सेक ए फाइंड करना था ये हुआ। ठीक है, तो ये हमने 8.1 के 4 क्वेश्चन किए, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और जो बेसिक है हमने 8 एक्सरसाइज का ट्रिग्नोमेट्री का सिंपल, वो हमने पीछे की वीडियो में कवर कर लिया है, जिसको आप डिस्क्रिप्शन में जा करके देख सकते हो, वहाँ पर उसका लिंक गिवन होगा आपको। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारा कुछ समझ में आया होगा। ठीक है।